मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि आर्डिनो यूनो का पूरा हमने पिन कॉन्फ़िगरेशन, पिन डिस्क्रिप्शन आपको बताया था। अब उसी की तरह ये आर्डिनो नैनो है, इसके बारे में भी हम आपको बता दें। ये एक आर्डिनो का ये भी एक मॉडल है। अब ये छोटा है, ठीक है, ये उससे छोटा है, ठीक है। ऑपरेटिंग वोल्टेज सेम है और इसका जो प्रोग्राम जो है रिटर्न प्रोग्राम को लिखने का तरीका भी सेम है। हर चीज़ सेम है। सेम प्लेटफॉर्म पे हम इसमें प्रोग्राम लिखते हैं, सारी चीज़ें। पिन भी बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर आप देखो, स्टार्टिंग से यहाँ पर देखो, जैसे वहाँ वी इन था, यहाँ पर भी हमारा ये वी इन है और ये ग्राउंड है। वी इन का मतलब वोल्टेज, हमको इनपुट वोल्टेज देना है, ठीक है। और ग्राउंड है, मैंने आपको बताया ना, बैटरी है, उसका रेड वाला वायर वी इन में डाल दो, ब्लैक वाला वायर ग्राउंड में डाल दो, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि इस बोर्ड में सप्लाई आएगी। जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर देखो ये पावर लिखा हुआ है, PWR, पावर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो PW पावर जो है, जैसे ही आप यहाँ पे सप्लाई बैटरी आप कनेक्ट करोगे, ये एलईडी आपकी पावर ऑन इंडिकेशन की है, ये आपकी ग्लो करने लगेगी, जिससे कि आपको ये पता चले कि बोर्ड में पावर आ गई है, ठीक है। उसके बाद रीसेट पिन ये है। इसमें सारी चीज़ें वही है जो आपके पीछे आर्डिनो में थी। ये रीसेट पिन है, यहाँ से हम अगर प्रोग्राम प्रॉपर नहीं चल रहा है तो रीसेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट दिया हुआ है। अगर आप वी इन ग्राउंड दे रहे हैं यहाँ बैटरी से, तो यहाँ से आप 5 वोल्ट ले सकते हैं। लेने का मतलब किसी भी सेंसर में आपको कनेक्ट करना है तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेंसर को सप्लाई दे सकते हैं। फिर यहाँ पे A7, A6, A5, A4, A3, A2 और A1 और A0, ये आपकी इतनी एनालॉग पिन दी हुई हैं। अगर कोई भी एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, जिसको आपको कनेक्ट करना है, तो इसमें इस बोर्ड के अंदर ADC सर्किट ऑलरेडी इनबिल्ट है। आपको अलग से एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर सर्किट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी ऐसे ही देखिए, इसमें भी एनालॉग सिग्नल था और पीछे जो हमने आपको दिखाया था एनालॉग पिन, इसमें आर्डिनो यूनो में भी देखिए आपकी एनालॉग पिन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो सब कुछ वही है, बोर्ड का फ़र्क है, ये बोर्ड टाइप अलग है, बस। इसके बाद ये देखिए रेफरेंस है, रेफरेंस पिन, एनालॉग रेफरेंस पिन, ठीक है। ये 3.3 वोल्ट, जैसे ही पीछे वाले आपने आर्डिनो में देखा था, यहाँ पे हम 3.3 वोल्ट ले सकते हैं, 5 वोल्ट ले सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी देखिए 3.3 वोल्ट, 3V3 लिखा है, मतलब 3.3, तो 3.3 वोल्ट हम ले सकते हैं। और यहाँ 5 वोल्ट तो हमने बताया ही, 5 वोल्ट ले सकते हैं। D13, यहाँ पे डिजिटल पिन 13 है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए इस बोर्ड में भी डिजिटल पिन 13 थी, ठीक है, और यहाँ पर भी 13 तक है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट है? ये पिन यहाँ से स्टार्ट है, D2, ठीक है। ये D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9, D10, D11, D12 और D13, ठीक है। ये आपका पूरा ये 13 पिन है, जिसमें कि आपको ये पावर सप्लाई आप जो है, वो सॉरी, डिजिटल पिन आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये डिजिटल पिन है और इस पिन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर मैंने बताया था कि जो है, जैसे यहाँ पर क्रिस्टल ऑक्सीलेटर आपने देखा है, ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लगा हुआ है, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लगा हुआ है। और बाकी ये एलईडी है, TX और RX की एलईडी है, ट्रांसमीटर रिसीवर की एलईडी है। अगर कोई भी सिग्नल हम ट्रांसमिट रिसीविंग कर रहे हैं बाहर से वायरलेसली, तो ये एलईडी ब्लिंक होगी, जैसे मैंने पिछले बोर्ड में यहाँ पर दिखाया था। और ये जो है आपकी जो ये है लाइट एल है। अगर पिन नंबर 13 पे हम कोई चीज़, कोई भी अगर एलईडी कनेक्ट करते हैं, तो विदाउट हम अलग से एलईडी लिए भी हम इस एलईडी को यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये पिन नंबर 13 के आगे ये एल यहाँ भी लिखा हुआ है, एलईडी के आगे एल यहाँ भी लिखा है और एल यहाँ पर भी लिखा है। अगर हम एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम करें और हम जो है पिन नंबर 13 पे अगर हम एलईडी ना लगाकर, एलईडी का अगर हमारे पास नहीं है, एलईडी ना लगाकर केवल प्रोग्राम से हम ये चेक करना चाहें हमारी एलईडी ब्लिंक कर रही है कि नहीं, तो यहाँ पर आप इस पिन नंबर 13 पे लगा देंगे, तो इस 13 पिन से ये एलईडी डायरेक्ट कनेक्ट है।
तो एलईडी ब्लिंक होकर अपने आप दिखाने लगेगी, आपको अलग से कोई सर्किट लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको एलईडी ब्लिंकिंग चेक करना है। तो वैसे ही एलईडी ब्लिंकिंग चेक करने के लिए यहाँ पर भी ये दिया हुआ है। बाकी मैंने आपको SIL बताया ही है कि अगर दूसरा नैनो आपको कनेक्ट करना है तो इन SIL पिन को यूज़ करके हम दूसरा नैनो कनेक्ट कर सकते हैं। नैनो मैंने जो आपको पीछे दिखाया उसी का डिस्क्रिप्शन ये भी है, और यहाँ पर जो है वैसे ही प्रॉपर दिया हुआ है। पूरा पिन जो है आपको फ्रंट साइड से पूरा डिफाइन हो, इसके लिए पूरे ये पिन दिए हुए हैं। ये देखिए, बीन, ग्राउंड, रीसेट, 5 वोल्ट, ये सारे एनालॉग पिन हैं। और ये 3.3 वोल्ट हम बाहर ले सकते हैं। D13 पिन यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर जो है D2, D3, D4 ये सारी डिजिटल पिन है। 12 तक यहाँ गया है और 13 यहाँ पर है, ठीक है। ग्राउंड यहाँ पर 2 है, एक ग्राउंड यहाँ है, एक ग्राउंड यहाँ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे TX RX पिन है, ये TX और RX पिन है। इसकी पूरी डिटेलिंग आपको यहाँ पर पिन आउट दिया हुआ है, यहाँ पे पिन आउट का रेफरेंस दिया हुआ है, लिमिट एक्सेस, ये सारी चीज़ें इस बोर्ड के बारे में डिटेलिंग दी हुई है जो अभी हमने आपको बताया है। हम आर्डिनो बोर्ड के टाइप के बारे में बात कर रहे थे कि आर्डिनो बोर्ड कितने टाइप के होते हैं। आर्डिनो बोर्ड बहुत टाइप के होते हैं। एक एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ पे आप आर्डिनो बोर्ड देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने टाइप के आर्डिनो बोर्ड हैं। जैसे आर्डिनो यूनो, जिस बोर्ड की हम बात कर रहे थे, ये आर्डिनो यूनो है। इसके अलावा तो दूसरा बोर्ड है आर्डिनो इथरनेट, इसमें हम नेट का, इंटरनेट का यूज़ करके भी डायरेक्ट जो है काम कर सकते हैं। ये आर्डिनो इथरनेट के नाम से इसको जाना जाता है। इथरनेट मतलब आपका इंटरनेट हो गया। इंटरनेट इसलिए हो गया कि ये जो आपका लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है, ये और ये, इन दोनों में अंतर है। इसका पोर्ट अलग है, इसका पोर्ट वैसा ही है जैसे हम नेट की तार लगाते हैं, ठीक है। उसी टाइप से इसका जो ये पोर्ट दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद बाकी यहाँ पर हम सिम, देखो इसमें इस बोर्ड में सिम लगाने की भी फैसिलिटी है। यहाँ पर ये GSM की, हम मोबाइल की सिम भी लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे टाइप का आर्डिनो है, इसको आर्डिनो ड्यू बोलते हैं। ये थोड़ा बड़ा है आर्डिनो। इस आर्डिनो में आपकी पिन ज़्यादा है, करीब 56 पिन है। यहाँ से देखिए, ये यहाँ से पिन स्टार्ट है, ये पूरी पिन आई है, फिर यहाँ तक की पिन आई है, ठीक है। तो ज़्यादा पिन होने की वजह से यहाँ पे देखिए IC भी आपकी बड़ी है काफ़ी, ठीक है। ज़्यादा पिन होने की वजह से हम ज़्यादा सेंसर और ज़्यादा मॉड्यूल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को अपने बहुत बड़ा बना सकते हैं। इसमें और भी सारी फैसिलिटीज़ दी हुई है, ठीक है। फिर आपका अगला आर्डिनो है लिलीपैड आर्डिनो। लिलीपैड आर्डिनो ये भी देखिए, ये भी छोटा सा आर्डिनो है, पता ही नहीं चल रहा है, छोटा सा आर्डिनो है, जैसे लग रहा है कुछ ऐसे जो है। लेकिन ये देखिए, इसमें ICA माइक्रो कंट्रोलर की लगी हुई है, 8 मेगा 328, ठीक है। इसमें रीसेट बटन और भी सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगी हुई हैं। और यहाँ जो आप ये होल देख रहे हैं, इस होल में हमको SIL लगाना है। SIL लगा के यहीं से हमको कनेक्ट करके प्रोग्राम डाल देना है। तो इतना छोटा सा मॉड्यूल इसलिए यूज़ किया जाता है, लाइट वेटेड है। हम कहीं भी, छोटा सा प्रोजेक्ट है हमारा, हम पॉकेट में कुछ भी चीज़ बना के रखें, या फिर जो है हम कोई भी कॉम्पैक्ट चीज़ बनाना चाहें जिसमें कि प्रोग्रामिंग को यूज़ करके हम कंट्रोल करें, तो वहाँ पर हम इस टाइप के आर्डिनो को यूज़ करते हैं। आर्डिनो प्रो, अब यहाँ पर देखिए अलग टाइप का आर्डिनो है। आर्डिनो प्रो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा पिने तो नहीं है, ये जो है छोटा है आर्डिनो यूनो से, ठीक है। और ये आपकी माइक्रो कंट्रोलर की यहाँ पर IC है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेक्शन कनेक्शन का है, और छोटे उसको यूज़ करने के लिए है, सेंसर वगैरह को, कम सेंसर को हम यूज़ कर सकते हैं। फिर है आर्डिनो प्रो मिनी। आर्डिनो प्रो मिनी ये और छोटा है, ये बिल्कुल ऐसे ही, ये तो सर्कल में है, ये और छोटा है। इसमें ये देखिए माइक्रो कंट्रोलर की IC लगी हुई है, ठीक है। ये प्रोग्राम की IC लगी हुई है, और यहाँ पे अभी ये उसमें SIL लगेगा। तो ये भी बहुत छोटा माइक्रो कंट्रोलर है, छोटी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह छोटी चीज़ों में आपका आर्डिनो मिनी आ गया। आर्डिनो नैनो के बाद आर्डिनो मिनी आ गया। मिनी ये भी छोटा है, इसमें ये देखिए माइक्रो कंट्रोलर की IC है, और वैसे ही पिन हम इसमें सारे दी हुई हैं। पिन को हम यूज़ करके किसी भी दो चार टाइप के जो भी हमारे वो सेंसर हैं उसको हम चेक कर सकते हैं। फिर आता है आर्डिनो प्रो माइक्रो।
ये भी छोटा है, इससे थोड़ा सा बड़ा है, ओ सॉरी इससे छोटा है, ये मिनी है, मिनी से छोटा माइक्रो है। तो देखने में ऐसा लग रहा होगा मिनी से छोटा माइक्रो है। ये एटमेल की आईसी है, ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर की आईसी है, ठीक है। यहाँ से हम प्रोग्राम को अपलोड करते हैं और बैटरी के थ्रू हम यहाँ पे कनेक्शन दे देते हैं। छोटी बैटरी जो आती है लिथियम आयन की छोटी बैटरी को यूज़ करके हम इसको चला सकते हैं। आर्डिनो लियोनार्डो, ये आपका अलग आर्डिनो बोर्ड है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी वैसे ही है, सारी तरीके से पिन वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पे अडाप्टर का सेक्शन है और यहाँ पर ये यूएसबी, ये स्मॉल यूएसबी है पोर्ट है। यहाँ पे मोबाइल का जैसे आपका कनेक्टर होता है उसी कनेक्टर के थ्रू उसका दूसरा पार्ट आप यूएसबी कंप्यूटर या फिर जो है अपने बोर्ड में लगा सकते हैं प्रोग्राम करने के लिए। ये रीसेट बटन दिया हुआ है। आर्डिनो फियो अलग है, ये और छोटा है और बहुत ही पेन ड्राइव की तरह आपके होता है, जितना बड़ा पेन ड्राइव है इतना बड़ा आर्डिनो फियो है। तो इसको भी हम जो है लाइट वेट, बहुत लाइट वेटेड है, इसको हम आराम से कैरी कर सकते हैं। कुछ भी अगर हमने कंट्रोलिंग का लगा रखा है तो हम इसको यूज़ करके लगा सकते हैं। आर्डिनो रेड बोर्ड है, यहाँ पे आर्डिनो रेड बोर्ड है, ये अलग डिज़ाइन किया गया है और इसमें भी बहुत सारी पिन्स ऐसी हैं। इसमें ख़ास बात ये है कि जैसे हम वाईफाई मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो वाईफाई मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए क्या होता है, हमको अलग से ESP या नोड MCU यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पर ये चीज़ इनबिल्ट है, तो इसलिए जो है इस बोर्ड का हम अलग यूज़ करते हैं। आर्डिनो को रेड बोर्ड से बोलते हैं। बाकी ये आपका पावर, ये प्रोग्राम अपलोड करने का सेक्शन है और ये अडाप्टर लगाने का सेक्शन है। उसके बाद है आर्डिनो मेगा। आर्डिनो डीओ की तरह ही बड़ा है, इसमें बहुत सारी पिन है जिसमें कि हम काफ़ी पिन को यूज़ कर सकते हैं सेंसर वगैरह कनेक्ट करने के लिए और भी तरीके से। तो इस तरीके से ये जो है हमारा आर्डिनो बोर्ड है। आर्डिनो का टाइप है, और भी टाइप के आर्डिनो आते हैं, तो इसलिए जो है इसमें हम जो है बोर्ड यूज़ करते हैं और बहुत टाइप से जो है हम इसमें काम करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और कोशिश हमेशा ये किया जाता है कि हम लाइट वेटेड जो है आर्डिनो को यूज़ करें और कुछ कंट्रोलिंग करें तो कंट्रोलिंग के साथ हम उसे यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम प्रोजेक्ट का बताते हैं कि सपोज़ होता क्या है, कभी कभी लोग अपनी चाबी जो है वो क्या होता है घर के अंदर रख के भूल जाते हैं कि हमने चाबी कहाँ रखी है या चाबी कहाँ होगी, ठीक है। तो उसको वो पूरे घर भर में ढूंढते रहते हैं, मिलता नहीं है। तो अब क्या है कि इन सब छोटे छोटे प्रोजेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, छोटे मॉड्यूल का यूज़ करेंगे जो चाबी के रूप में यूज़ किया जा सके। चाबी के साथ छोटा सा एक की रिंग टाइप का छोटे से बॉक्स में हम अपने आर्डिनो को यूज़ करके ऐसा प्रोग्राम कर दें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारी चाबी खो गई, हमें नहीं मिल रही है, तो अपने मोबाइल को ओपन करेंगे और उससे हम जो है सिग्नल हम ट्रांसमिट करेंगे। तो जहाँ पर भी ये आपका चाबी खोई हुई है या छिपी हुई है वहाँ पे वो साउंड करने लगेगा। तो इस टाइप से अगर प्रोजेक्ट आपको यूज़फुल प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हम छोटे छोटे आर्डिनो का यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हर टाइप के आर्डिनो मार्केट में आज के टाइम पे अवेलेबल है जो कि प्रोजेक्ट पर्पस से ही अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम आर्डिनो का यूज़ करते हैं और आर्डिनो को हम कैसे प्रोग्राम करेंगे और कैसे प्रोग्राम करके हम उसको में प्रोग्राम अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद फिर हम कैसे उसको चलाएंगे, कैसे कंट्रोलिंग करेंगे, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं ये हम आपको जो है आगे बताएंगे। और इसके बाद हम लोग अब जो है सॉफ्टवेयर बेस पर हम कैसे किसी सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम PCB डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम अब आगे बताएंगे। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कैसे हम किसी भी चीज़ की डिज़ाइन कर सकते हैं सर्किट के फॉर्म में, कैसे उसकी वर्किंग हम चेक कर सकते हैं, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ये हम आपको कल बताएंगे।